नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ठेनुआ और आप देख रहे हैं द रियल हिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि किसानों की मिट्टी, पानी और भविष्य की लड़ाई है। राठीखेड़ा गांव में एक बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है। कागजों में यह विकास है, लेकिन किसानों के लिए यह प्रोजेक्ट उनकी जमीन और जीवन के लिए खतरा बनकर खड़ा है, क्योंकि फैक्ट्री को चलाने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए और यह वही इलाका है जहां भूजल पहले से ही बहुत नीचे जा चुका है। किसानों का कहना है, हमारी जमीन नष्ट होगी, फसलें प्रभावित होंगी, पानी और मिट्टी दूषित होंगी, हवा में रसायनों का असर पड़ेगा। लेकिन उनकी आवाज ना सरकार ने सुनी और ना कंपनी ने। जब जनता को ना सुना जाए तो आंदोलन जरूर खड़ा होता है। अब सवाल उठता है, यह फैक्ट्री बना कौन रहा है? यह प्रोजेक्ट डून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का है, एक निजी कंपनी। हालांकि काम भारत सरकार के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि कंपनी के पास सभी मंजूरियां हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण मंजूरियां अभी भी रुकी हुई हैं। यही विवाद की जड़ है। 10 दिसंबर को जब हजारों किसान महापंचायत में जुटे तो माहौल अचानक बिगड़ गया। भीड़ फैक्ट्री की ओर बढ़ी, दीवारें तोड़ दी गईं और पुलिस ने लाठी चार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पर सवाल यह है, क्या अपनी जमीन की रक्षा की मांग करने वाले किसानों पर लाठी चार्ज करना सही है? क्या जिस धरती ने देश का पेट भरा, उसी धरती के रखवालों को दर्द दिया जाना चाहिए? सैकड़ों किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई, दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए, इंटरनेट बंद, इलाका छावनी में बदल गया। लेकिन किसानों की आवाज आज भी वही है, हम सिर्फ अपनी जमीन और पानी बचाना चाहते हैं। क्या यह मांग गलत है? दोस्तों, अगर इस लड़ाई को संविधान की नजर से देखा जाए तो हमारे किसान पूरी तरह सही हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 नागरिकों को स्वच्छ हवा, साफ पानी, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लोगों को प्रदूषण से सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण का कानूनी अधिकार देता है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए विशेष न्यायालय प्रदान करता है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें उठा सकता है। यानी साफ है, किसान अपनी लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि संविधान और कानून के मजबूत आधार पर लड़ रहे हैं। किसानों की मांग बहुत सरल है, फैक्ट्री बंद हो या इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, निष्पक्ष पर्यावरणीय जांच कराई जाए। जब तक इन बातों पर फैसला नहीं होगा, संघर्ष चलता रहेगा। हनुमानगढ़ का आंदोलन सिर्फ एक जला का मामला नहीं, यह उस आवाज की पहचान है जो मिट्टी और पानी के लिए उठी है। यह लड़ाई फैक्ट्री के खिलाफ नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जहां फैसले कागज पर होते हैं और असर उन लोगों पर पड़ता है जो जमीन पर रहते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासी इन किसानों का सपोर्ट करें और साथ दें, क्योंकि जब किसान खड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए खड़ा होता है। अगर आप सच में किसानों की आवाज बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान।